नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, मूर्ति पूजा में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि उस मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसलिए मूर्तियां जो अलग अलग रंग की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, वो दरअसल अलग अलग तरीके की शक्ति वाली होती हैं और अलग अलग तरीके की भावना को प्रकट करती हैं। अब चूंकि इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है तो हम बात करेंगे गणेश जी की और आपको बताएंगे कि अलग अलग रंग के गणपति की जो प्रतिमा होती है, जो मूर्ति होती है या जो उनका चित्र होता है, उसका प्रभाव क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। देखिए, देवी देवता के अधूरे स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर में केवल देवी का सर लगा देते हैं, गणेश जी की केवल सर लगा देते हैं, लक्ष्मी जी का केवल सर लगा देते हैं। ये जो सर लगा करके पूजा करने की परंपरा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। पूजा जब भी करें, मूर्ति या चित्र पूरा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश जी की महिमा क्या है। देखिए, समस्त देवी देवताओं में जो प्रथम पूज्य देवता हैं वो भगवान गणेश हैं। इनकी कृपा से हर विघ्न का नाश होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शिक्षा से लेके संतान तक सब कुछ इनकी कृपा से ही संभव है। यहां तक कि अगर आप इनकी मूर्ति का या इनके चित्र का सही प्रयोग करें तो आप अपने घर के वास्तु दोष को नष्ट कर सकते हैं। गणेश जी की उपासना में इनकी अलग अलग रंग की मूर्तियों का प्रयोग होता है और अलग अलग रंग के ये गणपति, ये गणेश जी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बता, गणपति की जो पीले रंग की मूर्ति होती है, जो पीले रंग के गणपति होते हैं, उनका मामला क्या होता है। ये जो पीले रंग के गणपति होते हैं, ये होते हैं 6 भुजाधारी और इनको कहा जाता है हरिद्रा गणपति। ये हल्दी के समान पीले होते हैं या हल्दी से बने हुए होते हैं। इनको घर के मुख्य पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इनकी पूजा से हर तरह का मंगल होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, रोजगार में मेहनत बढ़ेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, सेहत पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं भगवान गणेश के उस स्वरूप के बारे में जिसमें उनकी मूर्ति लाल रंग की होती है। लाल रंग के या रक्त वर्ण के बहुत सारे गणेश जी होते हैं, लेकिन लाल रंग के 4 भुजाधारी जो गणेश जी होते हैं, मुख्य रूप से उनकी पूजा की जाती है। इनको संकष्ट हरण गणपति कहा जाता है। इनकी स्थापना या तो अपने पूजा स्थान पर करें या तो अपने काम के स्थान पर करें। इनको दूर्वा अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करें तो हर तरह का संकट आपका टल जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मन की स्थिति में सुधार होगा,
करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन को लेकर समस्या हो सकती है, यात्रा टाल देना ही बेहतर होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, बिना कारण के बहस न करें, शांति और धैर्य बनाए रखें, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं सफेद रंग के गणपति की मूर्ति के बारे में। इन गणेश जी को शुभ्र गणपति या द्विज गणपति कहा जाता है। सफेद रंग के गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसकी 4 भुजाएं होती हैं। इनकी उपासना से ज्ञान की, विद्या की, बुद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग कर्ज को दूर करने के लिए भी इनकी पूजा करते हैं। इनकी स्थापना छात्रों को, विद्यार्थियों को अपने पढ़ने के स्थान पर करनी चाहिए और पढ़ाई करने के पहले, परीक्षा करने के पहले आंख बंद करके इनका ध्यान करने से, इनका स्मरण करने से निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल जान लेते हैं। कपिल छाबड़ा ने हमें उत्तर प्रदेश से सवाल लिखा है। जन्म की तारीख है 24 जनवरी 1986, जन्म का समय है 6:57 सवेरे और जन्म स्थान है नोएडा। लिख रहे हैं कि सगाई होकर के टूट चुकी है, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आत्मविश्वास भी कमजोर रहता है, क्या करना चाहिए। कपिल, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि। महादशा आपकी शनि की है इस समय और अंतरदशा राहु की चल रही है अप्रैल 2022 तक। 2021 के जनवरी से अगस्त के बीच में आपका विवाह होगा, लेकिन कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिएगा, क्योंकि आपका शुक्र बहुत कमजोर है, वो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दे सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आत्मविश्वास को बेहतर करने के लिए, कॉन्फिडेंस को अच्छा करने के लिए एक आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और अपने शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं नीले रंग के गणेश जी के बारे में। जो नीले रंग की गणेश जी की मूर्ति होती है, चित्र होता है, उन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। ये नीले रंग के होते हैं, 4 भुजा वाले। सामान्य दशाओं में इनकी पूजा नहीं की जाती। उच्छिष्ट गणपति की पूजा तंत्र की पूजा है। इसमें शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं होता। उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कामना सिद्ध करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए इनकी उपासना विशेष होती है। बिना किसी सद्गुरु के निर्देशन के, बिना किसी गुरु के गाइड किए हुए उच्छिष्ट गणपति की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं, किसी बड़ी समस्या से राहत मिलेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, बड़ी सफलता मिल पाएगी और अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हनुमान जी की पूजा करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं महागणपति के बारे में। महागणपति कौन होते हैं? गणेश जी का वो स्वरूप जिसमें वो सारे गणपति को अपने अंदर समाहित करते हैं, उन्हें महागणपति कहते हैं। ये त्रिनेत्रधारी होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं और इनकी 10 भुजाएं होती हैं।
सामान्य रूप से इनकी उपासना नहीं की जाती। गणेश महोत्सव के अवसर पर या मंदिर में ही इनकी स्थापना करके इनकी पूजा करना श्रेष्ठ होता है। गणेश महोत्सव में इनका स्मरण करने से, इनका दर्शन पूजन करने से संतान का वरदान सरलता से मिल जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, थोड़ी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने अलग अलग रंग के गणपति की मूर्तियों के बारे में जाना। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता हो तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे और महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखेंगे तो जो व्यर्थ की चिंता है, व्यर्थ का तनाव है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।